सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज योग दिवस है 21 जून 2020। जैसा कि जहाँ तक समझती हूँ अधिकांशतः लोगों को पता ही होगा। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसको लागू किया गया है। और ये हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू किया है कि 21 जून 2015 से उन्होंने लागू किया था कि 21 जून को जो है हम अपना योग दिवस मनाया करेंगे। तो लेकिन ये आज चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं ना कि हमारे संस्कृत भाषा जो है, सभी भाषाओं की वैसे वह जननी भाषा कही जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब से इसको लागू किया है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, योग करने के लिए उत्सुक भी होते हैं कि नहीं भाई योग करना चाहिए। और लेकिन इसी क्रम में महर्षि पतंजलि जो थे 400 ईसा पूर्व ही उन्होंने अपना एक योग सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था, बहुत ही बेहतर तरीके से। और महर्षि पतंजलि जो थे 400 ईसा पूर्व, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इतने समय पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, योगांगों के बारे में बताया था। क्या आसन होता है, क्या नियम होता है, क्या प्राणायाम होता है, कब हमें अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए, कैसे हमें श्वास लेनी चाहिए, कैसे श्वासों को छोड़ना चाहिए। तो क्या है, संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है पहला तो। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में जितना भी गहन अध्ययन किया जाए, मतलब अथाह महासागर के जैसी गहराई है। और हमारा जितना भी ज्ञान है, समस्त ज्ञान जो है वह संस्कृत भाषा के ग्रंथों में ही छिपा हुआ है। लेकिन अब आजकल के जनरेशन को कह दीजिए कि भाई साहब संस्कृत पढ़ लीजिए, अरे साहब बच्चों के तो ऐसे पसीने निकलने लगते हैं कि पता नहीं, जैसे ये कह दिया कि माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ जाओ ना। तो ऐसी कंडीशन हो रखी है। लेकिन भाई उसमें कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी माता पिता यदि इस वीडियो को सुन रहे हो तो देखिए, मैं आप लोगों का विरोध नहीं कर रही हूँ किसी का भी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये जो है वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार स्वयं माता पिता भी होते ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसा आप बच्चे को जैसा माहौल देंगे, जैसा परिवेश देंगे, वैसा ही तो बच्चा सीखेगा, वैसा ही तो आगे बढ़ेगा ना। तो हम क्या है, हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ा देते हैं। इंग्लिश पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, आप सारी भाषा पढ़ाइए, लेकिन फिर संस्कृत क्यों छोड़ देते हैं? संस्कृत तो नहीं छोड़नी चाहिए जहाँ तक मैं समझती हूँ। भाई हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति हमारी है। जब हम इस भारत देश के नागरिक हैं तो कम से कम नहीं है तो हमें संस्कृत भाषा के जो छोटे छोटे जो तथ्य हैं, जो छोटी छोटी मूल बातें हैं ना, वो हमें पता होनी चाहिए जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो आप सभी जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हो या सुन रहे हो, आप सभी से करबद्ध निवेदन है मेरा कि जितना भी आपसे हो सके, जितना जितना संभव हो सके, कम से कम नहीं है तो अपने बच्चों को संस्कृत ज़रूर से ज़रूर पढ़ाइए। क्यों? संस्कृत भाषा ही ऐसी है। संस्कृत भाषा हमें झुकना सिखाती है, संस्कृत भाषा हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, संस्कृत भाषा हमें दूसरों को मान सम्मान देना सिखाती है। संस्कृत भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हमें शायद कोई और भाषा नहीं बता सकती। और संस्कृत भाषा में एक और चीज़ कही गई है, बहुत सारे ऐसे श्लोक होते हैं। अब एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या यशोबलम अर्थात आयु, विद्या, यश और बल, ये हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। किस प्रकार से, कैसे बढ़ती हैं? देखिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है ये, लेकिन बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे स्वयं के जीवन के लिए। कैसे? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अभिवादन अर्थात अभिवादन करने से, नमस्कार करने से, प्रणाम करने से, किसको हमें प्रणाम करना चाहिए, किसकी हमें सेवा करनी चाहिए, किसके लिए झुकना चाहिए? नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्यम अर्थात रोज अर्थात प्रतिदिन, और वृद्धोपसेविनः अर्थात जो वृद्ध हैं या वृद्धों के समान हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए? उनको हमें प्रातःकाल उठ करके या तो चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श बालक कर सकते हैं पर बालिकाएं नहीं कर सकती, तो वो कम से कम हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके नमस्कार कर सकती हैं, प्रणाम कर सकती हैं ना। और सेवा, रही बात सेवा करने की, तो भाई आप ध्यान रख लीजिए, यही काफ़ी है।
और जो लोग सेवा, ऐसा नहीं कह रही मैं कि नहीं भाई सेवा नहीं करते होंगे, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे सेवा भी करते होंगे, बहुत अच्छे जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे जो माता पिता गाइडलाइन देते हैं, अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, वो सभी करते भी हैं बहुत सारे बच्चे। पांचों उंगलियां देखिए क्योंकि बराबर नहीं होती हैं, तो हर कोई, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि हर बच्चे को ही मैंने ऐसा कह दिया कि भाई नहीं बच्चे ऐसा नहीं करते या संस्कृत नहीं पढ़ते या किसी में भी ऐसे ये वाले गुण नहीं है कि भाई हमें नमस्कार करना चाहिए, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए ना। तो सभी ऐसे नहीं हैं क्योंकि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। तो पर लेकिन जो भी माता पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं या जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कम से कम नहीं है तो इनसे केवल बस मात्र इतना भर करने से, क्या करने से, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, नमस्कार करने से, प्रणाम करने से हमारी क्या चीज़ें बढ़ती हैं, हमारी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल ना। बड़े बुजुर्गों की संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि जिससे जो हमें इतना सब कुछ करना सिखा देती है, हमारी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। और आज योग दिवस है चूँकि, तो महर्षि पतंजलि बताइए कितने 400 ईसा पूर्व उन्होंने यह बता दिया हमको कि क्या बताया था, योग सूत्र अपने नामक एक उनका जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने बताया, योगांगों का बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहला जो उन्होंने सूत्र लिखा था अपने योग सूत्र में, उसका जो नाम है वह है अथ योगानुशासनम। सबसे पहले अपने योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यह लिखा था। और इसका योग सूत्र का जो अनुवाद है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ, पर थोड़ा सा इसकी जो एक सामान्य जानकारी है वह आप सुन सकते हैं। इसका योग सूत्र का अनुवाद 40 भारतीय भाषाओं में हुआ, 40 भारतीय भाषाओं में और 2 विदेशी भाषाओं में भी हुआ, जावा और दूसरा है क्षम्यताम अरबी, दूसरा है अरबी। जावा और अरबी 2 अलग भाषाओं में भी, विदेशी भाषाओं में भी योग सूत्र का अनुवाद किया गया ना। और फिर इसके बाद क्या है, योग सूत्र जो है, योग सूत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया। 4 भाग कौन से हो गए, जैसे अध्याय होते हैं ना, चैप्टर, ऐसे इसमें 4 पाद होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा समाधिपाद, समाधिपाद। दूसरा होता है हमारा साधन पाद, दूसरा होता है हमारा साधन पाद। और तीसरा होता है हमारा विभूतिपाद, तीसरा होता है विभूतिपाद। और चौथा जो होता है हमारा वो होता है कैवल्यपाद ना, कैवल्य अर्थात मोक्ष, कैवल्यपाद। अब जो ये पहला जो है हमारा समाधिपाद, इसमें 51 सूत्र लिखे हैं महर्षि पतंजलि ने, और साधन पाद में 55 सूत्र लिखे हैं, विभूति सूत्र में भी उन्होंने 55 सूत्र लिखे हैं, और कैवल्य जो पाद है हमारा उसमें उन्होंने 34 यानी 34 जो है वह श्लोक, क्षम्यताम 34 सूत्र लिखे हैं महर्षि पतंजलि ने। तो उन्होंने तो इतने वर्षों पूर्व ही बता दिया, लेकिन इस बात का बहुत ही बेहद मतलब एक मन में बहुत ही ऐसी व्याकुलता होती है कि भाई आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वह ना तो सीखना चाहते हैं और ना कोई उन्हें सिखाना चाहता है। अगर कोई सिखाना भी चाहता है तो दूसरा ये है कि बच्चे सीखना कम चाहते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आप लोगों से बस मैं यही कहूँगी, इतना ही कहूँगी, जितना संभव हो सके संस्कृत भाषा को पढ़िए। हमारी सभी सारी भाषाओं की जननी भाषा कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है। भाई हिंदी कहाँ से आई है, अपने आप से थोड़ी ना आ गई निकल करके, कहीं ना कहीं संस्कृत हर भाषा में इन्वॉल्व होती ही होती है। तो देखिए आज आप सभी के समक्ष ये योगांग लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। ये लिखे हुए हैं मेरे थोड़े, और ये देखिए इसका मैं आपको वर्णन कर देती हूँ। योगांग महर्षि पतंजलि ने क्या बताया था। योगांग देखिए, योगांग कितने होते हैं हमारे, योगांग होते हैं हमारे 8। कितने होते हैं योगांग, होते हैं हमारे 8। कौन कौन से होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टवंगानी ना, योष्टावंगानी अर्थात 8 अंग हैं। और ये समाधि, यहाँ पर ये संधि हो गई, ई के स्थान पर यह हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने 8 प्रकार के अंग होते हैं। योगांग कितने होते हैं, 8 प्रकार के ना। अब इसमें इसका ये पूरा इसका डिस्क्राइब पूरा इसमें वर्णन दे रखा है। तो ये प्राणायाम जो है हमें वो कैसे करना चाहिए, श्वास तस्मिन् सति, ये देखिए तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेदः प्राणायामः ना। तो ये उन्होंने योगांग बता दिए। और एक और कहा जाता है
रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायाम। अर्थात रेचक पूरक कुंभक लक्षणों से युक्त प्राण को नियंत्रित करने का उपाय ही जो होता है वो क्या होता है, वो प्राणायाम होता है ना। वो क्या होता है, वो प्राणायाम होता है। और जब हम अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को अपने अपने विषयों से जब इंद्रियों को हम निवृत्त कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्रत्याहार ना। और फिर उसी प्रकार से जब हम अपने मन को, बुद्धि को, अपने चित्त को जब हम ब्रह्म में नियोजित कर देते हैं तो वह हमारा जो है वो क्या हो जाती है, धारणा। वो हमारी हो जाती है धारणा। और इसमें इसके बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आज बस इतना ही। और फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। और जहाँ तक समझती हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से संस्कृत को पढ़ते रहिए। और जो भी माता पिता सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मैं किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती हूँ और हर भाषा के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी भाषा के लिए समर्पित करती हूँ स्वयं को तो वह संस्कृत भाषा है हमारी। और संस्कृत भाषा चूँकि हर भाषा का मातृभाषा कही जाती है, और चूँकि है भी सभी ग्रंथों में, आप किसी भी चीज़ का सार यदि आपको ढूंढना है या देखना है तो आप संस्कृत भाषा के ग्रंथों को पकड़ लीजिए और आपको सारा सार उसमें मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही, और फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। घर पर रहें, कुशल रहें, स्वस्थ रहें। नमो नमः।